बच्चों, क्या तुम्हें पता है आरव ने विशाल राक्षस को कैसे हराकर समय की धारा को स्थिर कर दिया? चलो आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाती हूँ। शीर्षक समय की चाबी। गांव का नाम था शांतिनगर, जहां हर कोई सुख शांति से रहता था। एक दिन गांव के सबसे पुराने मंदिर में खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी चाबी मिली। यह चाबी देखने में साधारण थी, लेकिन इसके साथ एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह चाबी समय के रहस्यों को खोलने की शक्ति रखती है। पत्र को पढ़कर गांव के युवाओं में से आरव नामक लड़के का दिल रोमांच से भर गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन सुबह आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। पत्र में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए वह गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली पर पहुंचा। हवेली में प्रवेश करने पर उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो रुकी हुई थी। घड़ी के पीछे एक ताला था जिसमें वही चाबी फिट बैठती थी। आरव ने चाबी से ताला खोला। अचानक हवेली की घड़ी ने जोर से बजना शुरू कर दिया और आरव को समय की धारा में खींच लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक प्राचीन शहर में था जो समय से परे था। वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि यह शहर समय के संरक्षकों का है और वह उस चाबी के कारण यहाँ पहुंचा है। आरव ने शहर के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने कहा, यह चाबी बहुत शक्तिशाली है। यह समय की धारा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें एक परीक्षण से गुजरना होगा। आरव तैयार हो गया। परीक्षण के पहले चरण में उसे एक भूल भुलैया से निकलना था। भूल भुलैया में हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन आरव ने अपनी सूझबूझ से उन सभी को पार किया। दूसरे चरण में उसे एक पुरानी पुस्तकालय में छिपे गुप्त संदेश को ढूंढना था। पुस्तकालय में हजारों किताबें थीं, लेकिन आरव ने ध्यान से खोजा और अंततः सही किताब पा ली। किताब में एक संदेश छिपा था, समय का सही उपयोग ही असली शक्ति है। तीसरे और अंतिम चरण में उसे अपने साहस का परीक्षण करना था। उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था, जहां एक विशाल राक्षस रहता था। आरव ने अपने साहस और बुद्धि से राक्षस को हराया और गुफा में छिपा एक और रहस्यमयी ताबीज पाया। ताबीज और चाबी को मिलाकर आरव ने समय की धारा को स्थिर कर दिया और शहर के लोगों की समस्याओं को हल किया। उसे समझ आ गया कि असली खजाना समय और ज्ञान का सही उपयोग है। वह वापस अपने गांव लौट आया और वहां के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने गांव वालों को सिखाया कि समय का सही उपयोग ही असली खजाना है। उसके इस अद्भुत अनुभव से गांव के लोग प्रेरित हुए और उन्होंने समय की महत्ता को समझा। आरव की कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची शक्ति और खजाना समय और ज्ञान के सही उपयोग में ही निहित है। और इस तरह शांतिनगर में फिर से सुख शांति छा गई, लेकिन इस बार एक नई समझ और ज्ञान के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।